हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसमें स्पेलिंग पूछ रखा है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। परसिवरेंस, तो परसिवरेंस की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो होता है PERSEVERANCE। तो परसिवरेंस, आर के बाद देखिए ए होता है, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है 1 नंबर। और परसिवरेंस का हिंदी मीनिंग होता है तप, दृढ़ता, हठ या जिद, ये कह सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में स्पेलिंग पूछ लिया है हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग। तो हैमरेज की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है HAEMORRHAGE। तो RR, देखिए हैमरेज की स्पेलिंग यहाँ पर सारी गलत ही हो गई हैं, जबकि इसमें थर्ड ऑप्शन पर करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए था, तो जिसमें हो जाएगा HAEMOR 2 टाइम्स होगा, R और HAGE, ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी हैमरेज। इसका हिंदी मीनिंग होता है नक्सीर और रक्तस्राव। तो उसमें क्वेश्चन पेपर में यहाँ डबल R दिया हुआ था, बट इसमें मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, इसमें भी स्पेलिंग पूछा गया है एकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग। तो एकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग वही होगी जिसमें 2 टाइम्स C और M दिया है। देखिए 2 टाइम्स C और M दे रखा है आपको, ये ऑप्शन देखिए 1 नंबर करके है C, ये वाला ऑप्शन सही है एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित या अनुकूल बनाना, ठीक है। ACCOMMODATE, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है समय स्पेलिंग ही पूछ लिया है। तो एफ्लोरसेंस, इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो जाएगी EFFLORESCENCE। तो एफ्लोरसेंस, तो FF, इसमें देखिए सब गलत ही आ गई है। इसमें भी थर्ड ऑप्शन पे दे रखा था सही, लेकिन गलत है। इसमें EFF 2 टाइम है, LORESCENCE, एफ्लोरसेंस। इसका मतलब होता है फूल खिलना या फूलना। ओके, देखिए रेमिनिसेंट की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी ये REMINISCENT, स्मृति जगाने वाला या स्मरणकारी। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछ लिया है हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इसमें आपको फिल करना है हार्डली के बाद, तो हार्डली के बाद आपको फिल कर देना है हैड शी, ठीक है। ये ऑप्शन हैड शी, यही करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, और इसमें पूछ लिया है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग मिसप्रिंट हुआ है, ओ होना चाहिए, और यही ऑप्शन फिल करना है यहाँ पर डैश। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई विश आई और फिर डैश है आ किंग। तो ऐसे सेंटेंस में जब इच्छा करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, तो उसमें वर यूज हो जाएगा। आई, देखिए आई के साथ वर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सेड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है इसमें। देखिए डोंट यूज हुआ है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सजेस्टेड, वार्नड, अर्न ऐसे करके यूज होते हैं। तो इसमें देखिए शी वार्नड, क्योंकि मना करती है पानी के पास जाने के लिए, इसलिए शी वार्नड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। तो यहाँ पर देखेंगे नॉट के बाद ही टू का यूज होता है, ये गलती नहीं करना है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो इसमें प्लीज़ प्लीज़ देखिए 2 टाइम आया है, 2 टाइम्स आ गया है, इसलिए आपका इसमें ही बेग्ड, ये बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, और जो मी है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बन जाएगा यहाँ पर हिम, क्योंकि इसके भी देखिए 3 रूप होते हैं, ही, हिज, और थर्ड ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यह हिम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द ईडियम आ ब्रोकन रीड। तो आ ब्रोकन रीड का मीनिंग क्या होता है? तो यही है 4 नंबर ऑप्शन, आ सडन ग्रेट शॉक। आ सडन ग्रेट शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। तो गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? गैंडर। वैसे इसका मीनिंग बतख या हंस होता है, ठीक है, गूज मीन्स, और ये गैंडर इसका मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो नरेशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं में आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, विल। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शैल और शुड। तो जब पास्ट में टेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, पास्ट में सेंटेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में विल का वुड भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉर्मेशंस ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब। वर्ब से नाउन बनाना है अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए बहुत सारे दिए हैं, एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एब्डक्शन। तो एब्डिकेट का एब्डिकेशन तो हो जाता है, लेकिन एब्डिकेट का जो एब्डक्शन है ये आपका यही गलत है, ठीक है। एडॉप्ट का एडॉप्शन, एफेक्ट का एफेक्टेशन, ये सब सही है, यही सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें को आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो ये और ये दोनों गलत हैं, और इसका उच्चारण जो है रैंजू करके किया जाता है, रैंजू, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे तो मिलन स्थल या सभा का स्थान कह सकते हैं, ठीक है। रैंडजुअस ऐसे पढ़ेंगे तो रैंडजुअस, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है रैंजू। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, यही बताना है कौन सा रूल सही नहीं है। तो आपका जो दिया है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, यही लास्ट वाला 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, यही सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकेंड, नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है, तो यही ऑप्शन सेकेंड नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है, फिर इसमें बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइंड वर्ड इज आ। तो ये क्या है, टीचिंग इसमें क्या है? तो टीचिंग हो जाएगा आपका वर्बल नाउन, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी एक्जिलरीज। तो प्राइमरी एक्जिलरीज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी एक्जिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए सेल्फ करके जो आते हैं वही आते हैं, तो 21 में आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका वी रेयरली सी अ लायन, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन, वी रेयरली सी अ लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है 23rd नंबर में? तो वी वेंट नियर द स्टेशन, ये जो दिया है वी वेंट नियर द स्टेशन, यही सही नहीं है, क्योंकि आप नियर नहीं यूज कर सकते हैं स्टेशन के लिए, आप ऐसे यूज कर सकते हैं नियर बाई, जैसे रेस्टोरेंट में जाना है या कहीं पर तो नियर बाई करके यूज कर सकते हैं, या वी आर एट द स्टेशन, वी वेंट टू द स्टेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, तो इसमें बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है। तो इसमें तो दो ऑप्शन दे दिए हैं एग्ज़ाम में और ये सबको मिला होगा इसका मार्क्स। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो ऑफ है, ये देखिए ये भी मिसमैच है। और एक दे रखा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ, ठीक है, ये दोनों ही मिसमैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो यही है योर्स सिंसियरली, योर्स करके यूज किया जाता है और ये कॉमा नहीं होना चाहिए, योर भी नहीं यूज होता है और ये योर्स के बाद कॉमा, ये सब गलत है, ऊपर वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ग्रामेटिकली कौन सा सही है 26 नंबर में, तो इसमें देख लेंगे आपका है ही रोट टू मी, ही रोट टू मी, और बाकी में गलतियां हैं, ये एवरीवन शुड प्रे टू गॉड होना चाहिए, ही रोट टू मी, ही सजेस्टेड मी दिस करके लिखा है, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, इसमें बताना है कि कौन सा मिसमैच है, तो इसमें देखिए सिम्बेलिन, ये थर्ड ऑप्शन है 1608 दिया हुआ है, जबकि ये सही नहीं है। आप गूगल पे या कहीं और चेक करेंगे तो 1611 दिखाएगा, ठीक है, और बाकी बुक में दे रखा है 1609 to 10, ठीक है, 1609 से 10 में, और गूगल में दिखाएगा 1611, फिलहाल 1608 तो नहीं है, तो इसलिए ये नहीं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू प्ले रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, तो कौन सा है जो टाइटल विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो हेनरी सेवेंथ, ये वर्क इनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट में आ जाएगा आपका सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें किसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 30 का हो जाएगा केयरफुल ऑफ ड्रेस, ये केयरफुल ऑफ ड्रेस जो लिखा है ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह आप बोल सकते हैं केयरफुल अबाउट ड्रेस, ठीक है, अबाउट यूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें भी नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो आपको फाइंड करना होगा कि कौन सा सही नहीं है। तो आ डैश इज नेवर यूज टू शो आ सडन चेंज इन थॉट, तो लिखा है कि जो डैश है वो कभी भी सडन चेंज के लिए, सडन चेंज जब विचार में होता है तो नहीं यूज किया जाता है, जबकि आप यूज कर सकते हैं डैश का, तो ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक कंपैरिजन्स इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है 32 नंबर में, तो आपका ऑप्शन जाएगा एज चीयरफुल एज बार्क जो लिखा है ये, तो यहाँ पर होना चाहिए एज चीयरफुल एज लार्क, आप यूज कर सकते हैं लार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस, तो एंटोनिम के सीक्वेंस में कौन सा सही नहीं है, मिसमैच है 33 में देखेंगे, तो आपका डिसोलेट का जो परकोलेट लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, डिसोलेट मीन्स होता है निर्जन या सुनसान, ठीक है, और इसका मीनिंग ये नहीं होना चाहिए परकोलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमैच्योरिटी, ठीक है, तो 6 लाइन स्टेंजा में है जो साइंस दिखाता है किसके, इमैच्योरिटी के, तो 34 में हो जाएगा आपका वीनस एंड एडोनिस, ये ऑप्शन थर्ड सही जाएगा, वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ,
मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ किस में दिखाया जाता है? तो 35 में हो जाएगा आपका द मेरी वाइफ्स ऑफ बिंदुसार, ये फर्स्ट ऑप्शन। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? तो सारे वर्क लिखे गए हैं, बस ये आपका 4 नंबर ऑप्शन जो दिया है अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये नहीं लिखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो इसमें भी पूछ लिया है जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो 37 में आपका हो जाएगा द पैशनेट पिलग्रिम, ये वर्क पैशनेट पिलग्रिम जो है जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये लिटरेरी फिक्शन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट जो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? 38 में आपका हो जाएगा 3rd नंबर, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू द सोनेट। मिल्टन ने इस सोनेट को कोई टाइटल नहीं दिया था, और द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, इसको बाद में एंथोलॉजिस्ट ने दिया था इसको टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें से कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था? तो ये 4 नंबर पे बी एंड दिया हुआ है, ये सही है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। द थॉर्न, द इडियट बॉय और साइमन ली, ये सारे वर्क लिखे गए हैं, बट ये इन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? एवर एंड्यूरिंग मैन किसने रेफर किया है इनको? तो ये 41 का हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने इनको बोला है एवर एंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाई? तो मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गैल्सवर्दी, यही ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जॉन गैल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन? तो इनके आइडियाज़ ड्रामा के किस में पाए जाते हैं? ये है आपका द एंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। कॉक्सन इज आ करेक्टर इन? कॉक्सन करेक्टर किस में है? तो ये आपका जस्टिस में है, जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है जस्टिस, और ये इन्होंने लिखा था 1910 में, 1910 में। और रॉबर्ट कॉक्सन जो था एक मैनेजिंग क्लर्क था जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर्स लॉस्ट वॉज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ? ये कहाँ से लिया गया एडेप्टेशन है? तो मेनाइकमी ऑफ प्लॉटस, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है यही सही है। Who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine sleep, brave tragedian Shakespeare, sleep alone? ये किसने एक्सक्लेम किया है? तो ये आ जाएगा आपका विलियम वेस से, 3rd ऑप्शन पे दिया है विलियम वेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers? बहुत फेमस कोट्स है, लाइन ये बोली गई थी रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who remarked about his father as given below? My father destined me from by infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. तो बहुत अच्छी लाइनें हैं कि वो आधी रात से पहले ही कभी होता था जब अपनी बुक छोड़ करके सोने के लिए बेड पर जाते थे। तो ये हैं जॉन मिल्टन, यही सही है ऑप्शन फर्स्ट, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार्ट एंड ड्वेल्ट अपार्ट? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जॉन मिल्टन के लिए, जॉन मिल्टन 3rd ऑप्शन।
मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो मिल्टन का जो पैराडाइज रिगेंड था उसकी थीम कहाँ से ली गई थी? तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो इनके वर्क दिए हैं 51 में हो जाएगा आपका फर्स्ट टिंटन एबे। ठीक है, टिंटन एबे यही वर्क इनका है जिसमें ये लाइन आती हैं। इन विच पोअम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? देखिए बहुत फेमस है ये भी और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आपका लिया गया है इमोर्टेलिटी ओड, ये 4 नंबर ऑप्शन, इमोर्टेलिटी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजी कौन सी है इसमें से? तो 53 का सही हो जाएगा लिसिडास। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर, ये इन्होंने जॉन मिल्टन ने लिखा था लिसिडास 1638 में। ठीक है, और ये लिखा था एडवर्ड ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ठीक है, इनकी मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। बहुत इजी है, 1798। ये देखिए 1798। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि टोटल लिरिकल बैलेट्स में कितनी पॉम्स थी, कविताएं थी। तो 4 इसमें एस.टी. कॉलरिज की रहती हैं और 19 रहती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो हो जाती हैं टोटल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गैल्सवर्दी राइट। गैल्सवर्दी किस प्रकार के नाटक लिखते थे? ए प्रॉब्लम प्लेस, बहुत आसान है, प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे नाटक। 56 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। जो नेशंस थ्योरी लिखा है इसमें बीच में जो है डैश का यूज कर लेना चाहिए, नेशन थ्योरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। तो इसमें तो पहले 10 बुक्स थी, बाद में 12 हो गई थी, 12 बुक्स। तो यही सही होना चाहिए, 12 बुक्स, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। तो इनमें से कौन सा कॉमेडी नहीं है? तो यही है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, बाकी ये तीनों कॉमेडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग। तो ये लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज यूज्ड द पोम द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर में कविता की कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा लिरिक, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो डेस्डेमोना जो कैरेक्टर है वो इनका कौन से नाटक में देखने को मिलता है? तो 61 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ओथेलो। ओथेलो जो है डेस्डेमोना ओथेलो में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। एफोरसेड लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ अकर। तो मैकबेथ की लाइन है, लेकिन कब ये किस सीन में दिखाई पड़ती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ। ठीक है, तो एक्ट भी 5th था, सीन भी 5th था, इसको याद रखना इजी है, 5 याद कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ लिया है मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें किसी एक की स्पेलिंग गलत है। तो कन्वीनियंस, याट, टी और इंडिस्पेंसेबल ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसकी स्पेलिंग जो सही है वो होनी चाहिए CONSCIENT
कॉन्साइंसियस, इसका हिंदी मीनिंग होता है धर्मशील या ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ लिया है। तो इसमें भी हो जाएगा विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये ऑप्शन जो विल वाला है ये, ठीक है, जो विल है ये आपका ब्लीक सेंस नहीं देता है, ये स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। क्योंकि जब आई और देखिए आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ में हम शैल यूजुअली यूज करते हैं, बट अगर हम विल यूज कर लेंगे तो ये ब्लीक सेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। तो जॉन मिल्टन के वर्क के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा मिसमैच है। तो मिसमैच है आपका एरियोपैजिटिका, क्योंकि ये 1647 में नहीं, ये 1644 में था, ठीक है। 23 नवंबर 1644 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट प्रीपोजिशन किसमें यूज नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए इसमें अमालगमेट, ये यहाँ पर जी के बाद ए ही होना चाहिए, और इसमें भी विद है, टू है, बट इसमें देखिए एंक्सस एट जो लिखा है यही गलत है, इसमें एट नहीं एंक्सस विद होता है, विद यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन। तो कॉलन के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें भी इनकरेक्ट पूछ लिया है। तो 67 में हो जाएगा आपका द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ये जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स, बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो यही ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स टू एल्यूड टू द आइडिया दैट वर्ड्स आर इनसफिशिएंट टू डू समथिंग जस्टिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के सीक्वेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है। तो सब ठीक है, ये सब सही, फॉक्स का वाइक्सन भी होता है, लेकिन देखिए बक रैबिट का पी रैबिट, जबकि देखिए बक का होता है डो, बक का होता है डो, इसलिए आपका पी रैबिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। तो फ्रेंजी का पर्यायवाची नहीं होगा गाइल, ठीक है। फ्रेंजी मीन्स होता है स्टेट और पीरियड ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, एंड गाइल मीन्स होता है क्राफ्टीनेस, धूर्तता या चतुरता। तो ये देखिए रेज, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म, ये सब कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन गाइल जो है आपका सिनोनिम्स नहीं है। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामास विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, ठीक है, उसमें कौन सा ओमिटेड था, मतलब नहीं पब्लिश हुआ था, ये सेकेंड ऑप्शन पेरिक्लीस, ये ऑप्शन सही है, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। तो फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे जो यूज किया गया है और सोशल सटायर है उसमें, वो प्ले कौन सा है इनका। तो 72 में हो जाएगा आपका लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, लव्स लेबर्स लॉस्ट। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो ब्लाइंडनेस की दशा में मिल्टन किससे अपना कंपैरिजन नहीं करते हैं, स्वयं से, कंपेयर हिमसेल्फ, स्वयं को नहीं करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 73 में लेसिडास, लेसिडास से कंपेयर नहीं करते हैं। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हॉरेब रिफर्स टू। तो पैराडाइज लॉस्ट में हॉरेब रिफर्स टू, हॉरेब जो है किसको रिफ़र करता है।
तो इसमें हो जाएगा माउंट हॉरेब, यही ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको बोला जाता है? 75 का हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन को ही बोला जाता है पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लैस इज। तो इसमें सोलिटरी रीपर में जो लड़की थी वो कहाँ से थी? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ये ऑप्शन नंबर 2, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन। तो ये कहाँ से ली गई हैं लाइनें? तो ये आपकी ली गई हैं इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाई जॉन गैल्सवर्दी। तो जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखित इसमें नॉवेल कौन सा है? तो जॉयसलिन, जॉयसलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आपका हो जाएगा रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पेनरो, ये ऑप्शन सही है 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट्स बिलोंग्स टू। तो फोरसाइट सागा में फोरसाइट किससे बिलोंग करता है? तो ये आपका हो जाएगा आ टिपिकल सिटी फैमिली, ये 2nd ऑप्शन, आ टिपिकल सिटी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इनके इन्वेंशन का फर्स्ट एयर किसको माना जाता है? शेक्सपियर किस वर्क को बुलाते हैं? तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस, 3rd ऑप्शन, इसको ये पुकारते हैं द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी विलियम शेक्सपियर की? 23 अप्रैल 1616, मतलब 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हुई थी इनकी। वॉट वॉज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड। तो स्ट्रैटफोर्ड में इनका जो घर था उसका नाम था न्यू प्लेस, ठीक है, न्यू प्लेस। विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो करेक्ट सीरियल इनका क्या है? एक शॉर्ट में बना रखा है ट्रिक, हुकम करके होता है, ठीक है, इसका मतलब हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो देख लेंगे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का 2nd ऑप्शन। और उसमें भी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, हैमलेट आया था इनका 1599, उसके बाद में ओथेलो 1603 ओथेलो, उसके बाद किंग लियर भी जो है 1603 और मैकबेथ आया था 1606 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो ये लाइन स्टेट करते हैं किस वर्क में? तो 85 का हो जाएगा आपका लेसिडास, ये ऑप्शन हो जाएगा 3rd, लेसिडास में। नेक्स्ट है, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये किसमें से लिया गया है? 86 का हो जाएगा आपका पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर 4, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिला। तो डेलिला किसमें अपीयर होती है? तो 87 का हो जाएगा आपका सैमसन एगोनिस्ट, ये ऑप्शन नंबर 4, सैमसन एगोनिस्ट। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो किस कैटेगरी में आता है बॉर्डरर्स? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्स ट्रेजिडी, ये ऑप्शन नंबर 3rd, वर्स ट्रेजिडी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई।
तो ये प्रिंट किया गया था थॉमस थॉर्प के द्वारा, थॉमस थॉर्प, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव नेम हो सकता है आपका एपोथेम। एपोथेम हिंदी में कह सकते हैं सूक्ति या कहावत, एपिग्राम भी होता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोअम बाई वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन सी कविता वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं थी। तो सारी कविताएं थी, ये लंदन नहीं थी, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये सब उनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। बहुत कम ही देखते हैं जो प्रकृति में है हम लोग, जो हमारा है। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये ली गई हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो 92 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेस इज इन 3 पार्ट्स। शेक्सपियर का कौन सा प्ले 3 पार्ट में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 93 का हेनरी 6, ऑप्शन नंबर 4। हेनरी 6 जो है 3 पार्ट में आया था, 1, 2, 3 पार्ट में था। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम। तो ये कौन सी कविता में आई हैं लाइनें। तो ये आपका हो जाएगा मिल्टन के द्वारा लिखित ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। तो कौन सा इनके लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता है। तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा मच अडो अबाउट नथिंग, ये पहले ही आया था, जबकि ये सब लास्ट फेज में आए थे। मच अडो अबाउट नथिंग ये इनके लास्ट फेज का नहीं था, क्योंकि ये लिखा गया था 1598 से 99 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच फेमस रोमांटिक पोम कंटेन्स लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये लाइनें हैं आपकी 96 में, नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। और ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो है ये रिटन बाय जॉन कीट्स, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। सिंपल सेंटेंस बनाना है इसको। तो 97 में देखिए सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स। इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसमें। तो 98 का हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, सेकेंड ऑप्शन। इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये आपका है ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो शेक्सपियर का फेमस प्ले किंग लियर था, उसमें डोमिनेंट थीम क्या थी। तो 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। फिलियल का मतलब होता है बेटी या बेटा संबंधी, और इनग्रेटिट्यूड एहसान ना मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो इसमें से कौन सा फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से नहीं बिलोंग करता है। तो कौन सा कैरेक्टर है। तो 101 में सही हो जाएगा आपका कैसियो। तो कैसियो जो है ये ओथेलो का है। ठीक है, ओथेलो में मिलेगा कैसियो। तो इसमें देखिए, कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा।
तो ऑप्शन में देखिए जब बीमारी का इस तरह से कुछ होता है तो ऑफ का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट प्रिवेंट मी और वर्किंग, तो मी के बाद इसमें आ जाएगा आपका फ्रॉम, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेज, तो इसमें हो जाएगा टू एनी एक्सक्यूजेज, यहाँ पर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, तो इसमें से कौन सी जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आपका हो जाएगा ट्रू लव, तो ट्रू लव जो लिखा गया है ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबीक्यूटस डिनोट्स, तो यूबीक्यूटस मीन्स क्या होता है, तो 107 में हो जाएगा आपका सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, इसको हिंदी में कह सकते हैं सर्वव्यापी, ठीक है, जो हर जगह पर हो, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, 4 नंबर ऑप्शन यूबीक्यूटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर अनएनविएबल डिनोट्स, तो अनएनविएबल मीन्स क्या होता है, हिंदी में कह सकते हैं अवांछनीय, और ये हो जाएगा डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, ऑप्शन नंबर 2 डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्बेंसी, तो इनकम्बेंसी का हिंदी मीनिंग होता है पदग्राही या कार्यकाल, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स ईफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टीन, जो है क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है गुप्त, गुपचुप, जो सेक्रेटली किया जाए, तो इसका अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट का हो जाएगा ओपन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लग्यूब्रियस, लग्यूब्रियस मीन्स होता है शोकाकुल या उदास, तो इसका पूछ लिया है मीनिंग, तो डिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर ही सही है, डिजेक्टेड, उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन, तो किल और ट्राई ये दोनों वर्ड को अच्छे से यूज करना है प्रॉपरली, तो इसका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा द पुलिस विल किल, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन, देखिए ये आपका कंडीशनल में आ जाएगा, तो इफ़ के साथ में यू है, तो यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म, देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ट्राई यूज हो जाएगा, और यहाँ पर एक तरफ हो जाए द पुलिस विल किल यू, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर लेंगे, विल यूज हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो बी लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पर प्रॉपर वर्ब का यूज करना है, तो 113 में हो जाएगा हैड आई बीन, ये देखिए हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, यही ऑप्शन करेक्ट है, 114 है 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स, इसमें कुछ सेंस ऐसा निकलता है कि यदि मैं ईश्वर होता तो मैं सारे दुख दर्द को समाप्त कर देता, तो 114 में हो जाएगा आपका 2nd नंबर ऑप्शन इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो इफ से स्टार्ट है इसलिए आई के साथ में वर का यूज करेंगे। आई विश दैट यू बी राइट, तो विश और बी को यूज करना है सही से, तो 115 में 2nd ऑप्शन हो जाएगा आई विश दैट यू वर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज है, इसको आपको पढ़ के आंसर करना है। द गुड बुक ऑफ द आवर देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस इज सिंपली द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन whom you cannot otherwise converse with, printed for you, very useful, often telling you what you need to know, very pleasant often, as a sensible friends is similar in meaning
Pleasant talk would be these bright account of travels, good humored and witty discussions of question, lively or pathetic storytelling in the form of novel, firm fact telling by the real agents concerned in the events of passing history, all these books of the hour, multiplying among us as education becomes more general, are a peculiar characteristic and possessions of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books, for strictly speaking they are not books at all but merely letters or newspaper इन गुड प्रिंट। हिंदी भी देख लेंगे। इस समय की अच्छी किताब, मैं बुरी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, यह सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की उपयोगी या सुखद बातचीत है जिससे आप अन्यथा बातचीत नहीं कर सकते, जो आपके लिए छपी है। अक्सर बहुत उपयोगी आपको वह बताती है जो आपको जानना चाहिए। अक्सर बहुत सुखद, जैसे एक समझदार दोस्त की बातचीत भी अर्थ में सुखद होती है। यात्राओं के ये उज्ज्वल विवरण, प्रश्नों पर अच्छे खासे और मजाकिया विचार विमर्श, उपन्यास के रूप में जीवंत या दयनीय कहानी कथन, इतिहास की घटनाओं से जुड़े वास्तविक व्यक्तियों द्वारा पुख्ता तथ्य कथन, इस समय की ये सभी किताबें जो शिक्षा के सामान्य होने के साथ साथ हमारे बीच बढ़ती जा रही हैं, वर्तमान युग की एक विशिष्ट विशेषता और संपत्ति है। हमें उनके लिए पूरी तरह से आभारी होना चाहिए, और अगर हम उनका अच्छा उपयोग नहीं करते हैं तो हमें खुद पर पूरी तरह से शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर हम उन्हें सच्ची किताबों की जगह लेने देते हैं तो हम उनको सबसे बुरा उपयोग करते हैं, क्योंकि सख्ती से कहें तो वे किताबें नहीं हैं बल्कि सिर्फ अच्छी छपाई में अखबार या अखबार हैं। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें आंसर करना है। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। तो किस प्रकार से लेखक के अनुसार ये लाभदायक है किताब। बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, क्योंकि यही ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये वही इंफॉर्मेशन देती है जो आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब पूछ लिया है कौन सा सही नहीं है, तो 117 में थर्ड नंबर ये सही नहीं है। दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ दियर राइटर्स, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर। किस प्रकार से राइटर ने डिफाइन किया है कि जो एक अच्छी किताब इस समय की होती है वो कौन सी है, कैसी होती है। तो 118 में सेकेंड नंबर, इट इज़ द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू। तो पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, इसमें भी पूछ लिया कौन सा सही नहीं है। तो 4 नंबर आता है, ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आवर, ये ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। इसमें से बुक एक चीज़ के बारे में नहीं बताता, नहीं डील करता है, उसको पहचानिए क्या है। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा आपका प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ये ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें भी देखिए, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेट इन मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग ही पूछ लिया। तो मॉडरेट मीन्स क्या होता है, मॉडरेट मीन्स मध्यम या सीमित, तो इसका हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। अगला वर्ड है इम्प्रोप्राइटी। तो इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित या अनुपयुक्तता, और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है और इसका सबसे पहले सीखेंगे प्रोनंसिएशन क्या होता है। इसका प्रोनंसिएशन होता है बीजो, इसमें RE ये उच्चारण नहीं किया जाता है, और इसका मतलब होता है विचित्र, ठीक है, विचित्र। और उच्चारण को लिखना हो तो BUH और ZAA ये,
और इसका मीनिंग विचित्र होता है, तो इसमें देख लेंगे कौन सा होगा। 4 नंबर हो जाएगा, वेरी स्ट्रेंज एंड या और अनयूजुअल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड दिया है असिडुअस। असिडुअस मीन्स होता है परिश्रमी, बहुत मेहनत करने वाला। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, ये दिया है इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी या कलंक, अपयश भी कह सकते हैं। तो इग्नोमिनी का आपका सही हो जाएगा पब्लिक शेम। ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बहुत अच्छा है और आप सभी अपनी तैयारी करते रहें।